आईपीओ में पैसा लगाने से क्या रिटर्न मिल पाती है या नहीं मिल पाती? आईपीओ में क्या हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर टाटा बाय बाय करना चाहिए? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। आज हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ के बारे में। यानी आईपीओ में हमें क्या पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए तो किस टाइम पैसा लगाना चाहिए, इन पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आईपीओ जब आता है तो कंपनी कब आईपीओ लेके आती है, पहले तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आईपीओ जब कंपनी लेके आती है तो कंपनी का मोटिव क्या होता है? कंपनी का मोटिव एक ही होता है कि हम अच्छे भाव में अपना आईपीओ बेचें, यानी सही भाव हमें मिले। हर कंपनी का मालिक यही चाहता है कि हमारा आईपीओ थोड़ा महंगा बिक जाए। यानी हम कोई भी वस्तु मार्केट में सेल करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो सही भाव के अंदर बिके। और आईपीओ जब आता है तो बुल मार्केट शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है। और मार्केट जब फुल चली जाती है, टॉप लगने की शुरुआत होती है, तब तक आईपीओ चलता रहता है। आईपीओ 4 तरह के होते हैं, यानी 4 टाइम आईपीओ आते हैं। इनमें से हम चारों को देखने की कोशिश करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आईपीओ बुल मार्केट के अंदर शुरुआत होती है, यानी मार्केट जब तेजी की ओर जाता है तब आईपीओ आना शुरू हो जाता है। तो पहले जो आईपीओ आता है शुरुआती दौर के अंदर, वो आईपीओ आता है अच्छे भाव, अच्छी क्वालिटी। यानी शुरुआती दौर के अंदर अच्छी कंपनियां आईपीओ लेके आती है और अच्छे ही उस टाइम भाव होते हैं। उस आईपीओ के अंदर हो सकता है कि रिटर्न बढ़ने की संभावना बन जाए। जब बुल मार्केट की शुरुआत होती है या बुल मार्केट चलता है, उस टाइम जो भी आईपीओ आता है उस आईपीओ की कंपनियों में हम पैसा लगाते हैं तो उस कंपनियों के अंदर पैसा बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरी आईपीओ का समय आता है खराब क्वालिटी, सही भाव। यानी कंपनियां अच्छी नहीं होगी लेकिन उनका भाव सही होगा। ऐसी कंपनियों में पैसा थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा आईपीओ आता है खराब क्वालिटी, सही भाव। यानी आईपीओ की क्वालिटी तो खराब होगी लेकिन भाव सही होगा। चौथा रीजन होता है, चौथा आईपीओ आने का समय होता है टॉप के आसपास होती है और हर कंपनी मालिक के अंदर बिफोरिया या बुल बन जाता है। वो देता है, वो ये सोचता है कि हमारा तो माल जैसे जिस भाव के अंदर हम निकालेंगे उसी भाव के अंदर माल बिक जाएगा। और बुल मार्केट के अंदर टॉप के आसपास हर माल उस भाव के अंदर बिक जाता है। यानी अगर हम कोई बढ़िया सीजन वाइज की बात करें, कोई सब्जी की बात करें, अगर टॉप पे हो और डिमांड और सप्लाई की कमी हो तो उस वक्त खराब क्वालिटी की सब्जी भी अच्छे भाव में बिकने की संभावना रहती है। तो उस टाइम भी टॉप के आसपास जो आता है खराब क्वालिटी और खराब भाव, 20 भाव के अंदर भी लोग बाय करते हैं आईपीओ के अंदर, लेकिन खराब क्वालिटी और खराब भाव होते हैं। ऐसे आईपीओ से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बुल मार्केट की जब शुरुआत होती है उस टाइम आईपीओ में पैसा लगाने की सोचनी चाहिए। बुल मार्केट कब शुरुआत होती है, हमें ये भी
विषय सोचने का है। बुल मार्केट की शुरुआत होती है कब? किसी के पास में जहां से तेजी की शुरुआत मार्केट की होती है, मार्केट हो या लाइफ के अंदर हो। लाइफ के अंदर भी ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान बस गिर गया है, अब तो वो उठने वाला नहीं है। लाइफ के अंदर उसी जगह से उनकी चलने की शुरुआत होती है। तो बुल मार्केट भी वहां से ही शुरुआत होती है कि ऐसा लगता है कि अब तो ये चलने योग्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई ग्रोथ मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है, गवर्नमेंट भी उसके अंदर कुछ रोल नहीं अदा कर पाती है। उस जगह से बुल मार्केट की शुरुआत हो जाती है और आज हम इंडिया बुल मार्केट के अंदर चल रहे हैं। आज जो आईपीओ आ रहा है अभी के समय खराब क्वालिटी सही भाव, उस टाइप के आईपीओ आ रहे हैं, तो उस जरूर करनी चाहिए। करेंगे किसी और टॉपिक पर चर्चा, तब तक जय हिंद।